नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर पर। आज हम समझने वाले हैं जन्म कुंडली में सरस्वती योग क्या होता है और इस योग के कुंडली में होने के क्या परिणाम होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सरस्वती योग है क्या। शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति, शुक्र और बुध, ये तीन शुभ ग्रह माने जाते हैं। गुरु बृहस्पति, शुक्र और बुध, यदि ये जन्म कुंडली के प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम एवं इनके अलावा अगर ये त्रिकोण भाव जैसे पंचम और नवम में हो या दूसरे भाव में एक साथ या फिर अलग अलग ये बैठे हों और इनमें बृहस्पति उच्च के हों या स्वग्रही हों या मित्र के घर में बैठे हों और बलवान हो, तो यह सरस्वती योग होता है। देखिए कैसे, यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में गुरु, शुक्र और बुध ये या तो एक साथ हो, इस भाव में बैठे हो, तीनों इस भाव में बैठे हो, भाव में बैठे हो, इस भाव में बैठे हो या इस भाव में बैठे हो या यहाँ बैठे हो, यहाँ बैठे हो और यहाँ बैठे। मैं आपको ये स्थान दिखा दिए। कौन कौन से ग्रह बैठेंगे? तीन शुभ ग्रह। तीन शुभ ग्रह कौन से? जैसे गुरु, शुक्र और बुध भाव में बैठे हों ये तीनों, या ये तीनों यहाँ पर बैठे हों, ऐसे बैठे हों, या इस भाव में बैठे हों या इस भाव में यहाँ बैठे हों, या पंचम भाव या नवम, इस प्रकार से बैठे हों या अलग अलग होकर भी बैठे हों, लेकिन भाव यही रहेंगे जो मैंने आपको बताए हैं। तो यह है सरस्वती योग है। ये सरस्वती योग है। इसमें विशेष रूप से ध्यान क्या देना है कि गुरु बृहस्पति बलवान होने चाहिए। गुरु बृहस्पति बलवान है और ये शुभ ग्रह यदि इन भावों में है तो ये सरस्वती योग है। अब बात कर लेते हैं कि सरस्वती योग में यदि किसी जातक का जन्म होता है तो उसके जीवन में क्या क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। सरस्वती योग से उस जातक के ऊपर माता सरस्वती की कृपा बनी रहती है और ऐसा जातक एक अच्छा कवि होता है, एक अच्छा लेखक होता है। नाटक करना, नाटक लिखना और नाटक लिखने की समझ, उसके अंदर ये सभी गुण उपस्थित होते हैं। चाहे गद्य हो या पद हो, कुछ भी हो, अलंकार शास्त्र हो या फिर गणित के विषय को ही ले लें, उसमें भी वह प्रवीण होगा, प्रसिद्ध होगा। और यह योग बहुत ही सुंदर होता है, उस व्यक्ति को धन प्रदान करता है, धनवान बनाता है। और ऐसा व्यक्ति विद्वानों के बीच में रहता है, विद्वानों से ही शिक्षित होता है। बहुत ही उत्तम, बहुत ही अच्छा यह योग है। विशेषकर यह योग लेखक, कवि आदि की कुंडलियों में देखने को अवश्य मिलता है। आगे हम बात करेंगे गंधर्व योग क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्ण।